धन्य है वो माता जिसने ऐसा दूध पिलाया था, कि धन्य है वो माता जिसने ऐसा दूध पिलाया था। अरे जिस उम्र में तुम करते हो हसीनाओं से दिल लगी, जिस उम्र में तुम करते हो हसीनाओं से दिल लगी, उसने वतन से दिल लगाया था, वतन से दिल लगाया था। मौत को सामने खड़ा देख तेरे रोंगटे खड़े हो गए, मौत का नाम सुनकर तेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने तो मौत को सामने देखकर फिर भी मुस्कुराया था, फिर भी मुस्कुराया था। सबसे पहले तो मेरी ओर से आपको जय हिंद और आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे जलती रही नारियां जौहर में भेड़िए फिर भी मौन थे, जलती रही नारियां जौहर में भेड़िए फिर भी मौन थे। हमें सिखाया कि अकबर महान, तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे। अरे सड़ती रही लाशें सड़कों पर, गांधी फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि गांधी के चरखे से आजादी मिली, तो वो 25-25 साल के फांसी पर चढ़ने वाले नौजवान कौन थे, नौजवान कौन थे। अरे आज भी वो रस्सियां संग्रहालय में सजो कर रखी हैं, जिससे गांधी जी अपनी बकरियों को बांधा करते थे। अरे कहाँ है वो रस्सियां जिससे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हंसते हंसते झूले थे, हंसते हंसते झूले थे। हालाते मुल्क देखकर रोया ना गया, हालाते मुल्क देखकर रोया ना गया। क्या करे जनाब, कोशिश तो बहुत की पर मुंह ढककर सोया ना गया। कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी, कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। अरे क्यों झूठ बोलते हो जनाब कि गांधी के चरखे से आजादी आई थी, गांधी के चरखे से आजादी आई थी। ना बड़ा जीवन, ना मुझे ना बड़ा घर चाहिए, बस बना रहे अमन ऐसा वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ इस धरती से मोहब्बत है, और मरूं तो 3 रंग का कफन चाहिए, 3 रंग का कफन चाहिए। और अब मैं उन देशद्रोहियों के लिए 2 पंक्ति कहूंगा। अजी इस देश को ना ही खतरा हिंदुओं से है ना मुसलमानों से है, इस देश को खतरा सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से है, बेईमानों और गद्दारों से है। और अब हम याद कर लेते हैं वीर उधम सिंह को। अरे कि जलियांवाला बाग का बदला लेना था, यह सवाल उनके दिमाग में था। जलियांवाला बाग का बदला लेना था, यह सवाल उनके दिमाग में था। लंदन में बैठे उसकी खोपड़ी में गोली मारी, ऐसा उधम सिंह हमारा वीर भारत माँ का लाल था, भारत माँ का लाल था। अब हम बात करेंगे एक महिला क्रांतिकारी की, जिसे हम बड़े ही नहीं बच्चा बच्चा जानता है, और वो तो भली भांति जानते होंगे जिनको धूल चटाई थी। हाँ, हम उसी की बात कर रहे हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। दौड़ा दौड़ा कर जिसने फिरंगियों को भगाया था, वो और कोई नहीं, हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, लक्ष्मीबाई थी। खोई हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, खोई हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। फिरंगियों को दूर भगाने की मन में सबने ठानी थी, मन में सबने ठानी थी। चमक उठी सन 57 की वो तलवार पुरानी थी, कि चमक उठी वो सन 57 की तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, जी झांसी वाली रानी थी। तो बस आप एक मेरे साथ एक नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मुख्याध्यापिका जी, अन्य शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, जय हिंद। आज 15 अगस्त के दिवस पर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, और मेरी ओर से आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं अपने भाषण की शुरुआत उस दौर से करना चाहता हूँ जब राम प्रसाद बिस्मिल अपने साथियों के साथ रंग दे बसंती चो लगाते गाते फांसियों पर चढ़ गए थे। भगत सिंह ने हमें यह सिखा दिया कि कैसे दुश्मनों की गोलियों में ताकत नहीं होती, बल्कि हमारे बुलंद हौसलों में ताकत होती है, जो उन गोलियों को भी चीर सकते हैं। और चंद्रशेखर आजाद ने यह साबित कर दिया कि कैसे वो आजादी जिएंगे, आजादी रहेंगे, आजादी मरेंगे। और उनके इस बलिदान ने देश में क्रांति उत्पन्न की, और उस क्रांति का परिणाम आज हमारी आजादी है। और महात्मा गांधी से हमें यह सीखने को मिला कि कैसे आजादी बिना हिंसा के भी पाई जा सकती है। और सुभाष चंद्र बोस जी ने भी कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने ये भी कहा था कि आजादी बलिदान से ही प्राप्त की जा सकती है, जो उन्होंने दिया भी। और आज उस क्रांतिकारियों को याद करने के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मुझे अफसोस हो रहा है कहते हुए कि उन क्रांतिकारियों को हम पर गर्व होना चाहिए था, लेकिन उन्हें हम पर शर्म आ रही होगी, क्योंकि हमारा भारत देश अब भ्रष्टाचार की ओर बढ़ रहा है, अनैतिकता की ओर बढ़ रहा है, जिसे हमें रोकना होगा। और मैं यहाँ उपस्थित सभी युवा वर्ग को एक पंक्ति कहना चाहता हूँ कि हे मोह निद्रा में सोए हुए लोगों, हे मोह निद्रा में सोए हुए लोगों, अब तो नींद से जाग जाओ, कहीं तुम्हारी नींद ही इस देश को लेना डूबे, कहीं तुम्हारी नींद ही इस देश को लेना डूबे। तो मैं बच्चों के रूप में, जो विद्यार्थी हैं उनके रूप में, जो उनके देश के कर्तव्य है उन पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। तो यदि आप एक विद्यार्थी
विद्यार्थी हो तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, उसे अच्छे क्षेत्र में लगाएं और उस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद जिस ओहदे पर आप पहुंचे उस ओहदे पर पहुंचने पर जो आपके कार्य है उन कार्य को करने से पहले रुक कर एक बार अपने मन से पूछें कि जो आप कार्य करने जा रहे हैं वो इस देश की सफलता को एक कदम और आगे ले जाएगा। यदि आपके मन से आवाज निकले ना हाँ 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 हाँ, तो उस कार्य को करने में अपना जी जान लगा दीजिए, अपने जी झोंक दीजिए। अब मैं श्री दुष्यंत कुमार जी की चंद पंक्तियों के साथ आप सभी के मन में देशभक्ति की वो प्रज्वल ज्वाला उत्पन्न कर देना चाहता हूँ और अपने खुद के विकास की वो भावना उत्पन्न कर देना चाहता हूँ। तो वो चंद पंक्तियां इस प्रकार है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर नगर, हर गांव, हर सड़क और हर गली में हाथ लहराते हुए वो लाश चलनी चाहिए। हिलने लगी है दीवारें भी पर्दों की तरह, हिलने लगी है दीवारें भी पर्दों की तरह, लेकिन शर्त यह थी कि वो बुनियाद हिलनी चाहिए, वो बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही, मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही, आग कहीं भी हो लेकिन वो आग जलनी चाहिए। आज वो समय आ गया जब हमें अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए, अपने देश को अब प्रगति में पहुंचाने के लिए अपना योगदान देना होगा और उस योगदान के चलते ही हमारा देश जहां पर पहुंचना चाहिए था ना आज वहां पे पहुंचना चाहिए। और अब मैं बच्चों को भी कहना चाहता हूं कि उन्हें भी अपने देश जवानों की, क्रांतिकारियों की कहानी सुन के उनको अपने मन में बसाना होगा और अपने अंदर वो देशभक्ति की भावना उत्पन्न करनी होगी। अब मैं गांधी जी के पसंद किए जाने वाले गुजराती भजन के 2 लाइन कहना चाहता हूं और इस माहौल को देशभक्ति परिपूर्ण कर देना चाहता हूं। तो वो कुछ लाइनें इस प्रकार है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। अब मैं सभी युवा शक्ति को कहना चाहता हूँ कि अपना जी जान लगा के इस देश को उस स्तर तक पहुंचाना है कि हमारे दुश्मन हमारे देश की ओर आग उठाने के बिना सोचे, और हाथ लगाना तो दूर की बात है। कतरा कतरा मेरे लहू का इस वतन के काम आएगा, कतरा कतरा मेरे लहू का इस वतन के काम आएगा, मेरे जाने के बाद भी ये तिरंगा हिमालय पर ऐसे ही मुस्कुराएगा। इसी सोच और इसी हिम्मत के साथ सैनिक फौज में चले जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हम अपने देश को दिन में एक बार याद तक भी नहीं कर पाते। क्या ये है हमारी देशभक्ति? क्या बस इतना सा ही हमारा अपने देश के प्रति प्रेम रह गया है? अरे असली देशभक्ति बताने से पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं साक्षी कक्षा 12वीं से आज आप सभी के समक्ष हमारे प्यारे भारतवर्ष के 78वें आजादी के पर्व पर अपने कुछ विचार अदा करने आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले साल इसी दिन एक नारा भी लगा था कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, और लगभग सभी ने इस नारे का उच्चारण करते हुए अपने तवज्जो के साथ तस्वीरें तो ली ही होंगी। देखिए, तस्वीरें लेने में कोई बुराई नहीं है, आखिरकार वो हमारा गर्वित झंडा है, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। किंतु मुझे आपत्ति है उस देशभक्ति के ढंग से जब 15 अगस्त को यही तिरंगा सब जगह लहरा रहा होता है, और जैसे ही आज का दिन गया नहीं कि यही तिरंगा हमें कूड़ेदानों में पड़ा हुआ, सड़कों पर इधर उधर फटा हुआ और तो और नालियों में सड़ता हुआ नजर आता है। मुझे बताइए, मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या हमारे ध्वज की कीमत केवल एक दिन के लिए है? क्या हमारा इसके प्रति सम्मान केवल एक दिन के लिए है? अगर हम सभी का यही मानना है तो माफ कीजिएगा, वास्तव में हम इस देश में रहने के लायक ही नहीं है। हम तो इस देश के गद्दार बनकर रह गए हैं। हाँ, हम गद्दार हैं। अगर हम गद्दार नहीं है तो क्या वो सूली पर चढ़ने वाले 25-25 साल के नौजवान गद्दार थे जिन्होंने अपने देश के प्रति हंसते हंसते अपनी जान गंवा दी? चाहते तो वो भी आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन नहीं, उनका तो केवल एक नारा वंदे मातरम की आवाज से खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजों की सल्तनत में तूफान ला देता था। तो वहीं दूसरी ओर थी चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल, जिसने न केवल अंग्रेजों का
का खात्मा किया, बल्कि भारत माता को इस आजादी के कष्ट से भी मुक्ति दिलाई है। अब मैं इस पर अपनी केवल 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि आजादी के कारण जो गोरों से बहुत लड़ी है जी, कि आजादी के कारण जो गोरों से बहुत लड़ी है जी, वो शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अरे बिकता है पानी यहाँ, कहीं हवाएं बिक ना जाए, अरे बिकता है पानी यहाँ, कहीं हवाएं बिक ना जाए, बिकती है जमी यहाँ। कश्मीर जिसकी सूरत है, कन्याकुमारी जिसके चरण, कश्मीर जिसकी सूरत है, कन्याकुमारी जिसके चरण, शहंशाह ताजमहल हृदय वाली इस पवित्र भूमि पर उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे परवाह नहीं है, मुझे परवाह नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे परवाह नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, क्योंकि तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखती हूँ, बस यही अरमान रखती हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मुख्य अध्यापिका जी, अन्य शिक्षकगण व मेरे प्रिय सहपाठी, सुप्रभात। आज मैं आप सभी के सामने आजादी के इस पावन अवसर पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। आजादी की लौ तो 1857 में ही जल चुकी थी, जिसने मशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराया। आजादी से पहले देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते थे और आजादी के बाद कुछ और हुआ करते हैं। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में सिर्फ खड़े हो जाना या वंदे मातरम भारत माता की जय के जोरों शोरों से नारे लगाना देशभक्ति है, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि साल में केवल 2 बार तिरंगा हाथ में ले लेना देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब वो 5 साल का बच्चा कड़ी धूप में नंगे पांव तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या उसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, बल्कि उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। नहीं, क्या हमारा राष्ट्रगान इतना संकीर्ण, इतना छोटा है जो एक क्रिकेट में मैदान से लेकर सिनेमा घर में बजने वाले राष्ट्रगान तक सीमित है? नहीं, राष्ट्रवाद की भावना से ऊपर उठकर जो भाव हमारे मन में आता है वो है देशभक्ति। हमारे देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। बेईमानी के स्थान पर ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्ति। या यूं कहा जाए कि राष्ट्र निर्माण के पहला सोपान है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि वो देशद्रोही भी ये समझ सके कि अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, कि अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है। आज हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को तो लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की मूर्त को तो लगते हैं 56 भोग, और जहाँ भूखे तड़पते सो जाते हैं लोग। इस स्वतंत्र भारत में रहते हुए आज तक हम ये नहीं समझ पाए कि हम गंगा को पूजित करते हैं या उसे। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, भूखमरा सा व्यस्त है खून गरीब का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मुख्य अध्यापिका जी, अन्य शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को मेरी ओर से जय हिंद। आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मैं आपके सामने अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। जाओ तुम जाकर डूब मरो, जाओ तुम जाकर डूब मरो जो पैसों की मस्ती पर झूल गए, जाओ तुम जाकर डूब मरो जो पैसों की मस्ती पर झूल गए। तुम्हें वो नोट वाला गांधी याद है, पर तुम भगत सिंह को भूल गए। इन पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको यह समझाना चाहती हूँ कि किसने हमें आजादी दिलाई है और कौन पैसों के लालच में इतने अंधे हो गए थे कि अपना ईमान तक बेच दिया। जिन्होंने अपना ईमान तक बेच दिया, लोग उन्हें तो याद करते हैं, पर जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए उस फांसी तक चले गए उन्हें तो कोई याद नहीं करता। जो 23 साल की उम्र में उस फांसी पर झूल रहे थे, जी हाँ, मैं उसी वीर भगत सिंह की बात कर रही हूँ जो फांसी पर लटके हुए थे और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। और इनका परिचय मैं कुछ इन शब्दों में दूंगी। अंग्रेजों को भगा भगा कर मारा था, हर बड़े से बड़ा लीडर जिसके आगे राग का ढेर था।
भरी अदालत में बम फोड़ने वाला ऐसा वीर भगत सिंह हमारा शेर था, ऐसा वीर भगत सिंह हमारा शेर था। तो जिस उपलक्ष्य में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो है स्वतंत्रता दिवस यानी आजादी महोत्सव। आजादी वो हमें कैसे मिली, तो हम इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। कभी आंदोलन तो कभी डांडी यात्रा, कभी आंदोलन तो कभी डांडी यात्रा। हमें किताबों में बस यही बात पढ़ाई है, बल्कि सच तो यह है मेरे दोस्तों कि चरखा घुमाने से नहीं, गर्दन कटवाने से आजादी आई है, गर्दन कटवाने से आजादी आई है। अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी, सीमा पर लड़ा नहीं जाता चरखों से शोलों के आगे, सीमा पर लड़ा नहीं जाता चरखों से शोलों के आगे, रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे। धरती के गुहासे को सिर्फ सूरज ही हर सकता है, धरती के गुहासे को सिर्फ सूरज ही हर सकता है, और एटम बम के आगे सिर्फ एटम बम ही लड़ सकता है, सिर्फ एटम बम ही लड़ सकता है। हमको देखेगा जमाना सबक वो सिखाएंगे, हमको देखेगा जमाना सबक वो सिखाएंगे। प्यार मोहब्बत की बात हम सबको समझाएंगे, प्यार मोहब्बत की बात हम सबको समझाएंगे। आजादी मिली है सैकड़ों सरों की कीमत पर, आजादी मिली है सैकड़ों सरों की कीमत पर, इसे कैसे संभालना है हम बच्चे बतलाएंगे, हम बच्चे बतलाएंगे। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से बस इतनी ही प्रार्थना करूंगी कि हमारा भारत देश एक बार फिर से ऐसे ही सोने की चिड़िया बने। जय हिंद, जय भारत।